आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आप यकीन नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान में कई बच्चों को 10 साल की उम्र से ही शराब पीने की लत लग जाती है। ये बात किसी सर्वे में नहीं बल्कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 17 करोड़ शराबी हैं, यानी मुल्क की करीब 15% आबादी को शराब पीने की लत है। इनकी उम्र 10 से 75 साल के बीच है। इनमें करीब 94 लाख खवातीन भी शामिल हैं, 94 लाख्स, यानी हर 17 शराबियों में से एक औरत है। जहां 27% शराब पीने वाले मर्दों को इसकी लत लगी हुई है, वहीं सिर्फ 1.5% खवातीन इसकी आदी हैं। करीब 17 करोड़ शराबियों में 21% सिर्फ बियर पीते हैं। सर्वे के मुताबिक पार्टियों में सबसे ज़्यादा शराब पी जाती है, जहां कुछ लोग आधा बोतल शराब या फिर 3 से 4 बियर के बोतल खाली कर देते हैं। शराब पीने के मामले में त्रिपुरा के लोग सबसे आगे हैं, जहां की 62% आबादी शराब पीती है। उसके बाद 57% के साथ छत्तीसगढ़, 51% के साथ पंजाब। मुल्क के 15% स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 30% से ज़्यादा लोग शराब पीते हैं। तेलंगाना भी इसी फेरिस्त में शामिल है, जहां 30.4% लोग शराब पीते हैं। आंध्र प्रदेश में करीब 26% लोग ही शराब पीते हैं। वैसे जिस रफ्तार से तेलंगाना में शराब की बिक्री बढ़ रही है, उस हिसाब से तेलंगाना शराब पीने वालों की फेरिस्त में बहुत जल्द टॉप में जा सकता है। हाल ही में कांग्रेस के एक वफद ने गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को एक याददाश्त पेश की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि तेलंगाना में शराब की बिक्री से होने वाली सरकारी आमदनी 4 साल में दुगनी हो गई है। साल 2015 में यह आमदनी 11,942 करोड़ रुपए थी, वहीं साल 2018 में यह बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गई है। जारिया साल ये आमदनी 25,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते तेलंगाना हुकूमत ने शराब के दामों में 10% का इजाफा किया है। यह इजाफा न्यू ईयर के पेश नज़र किया गया है। इस कदम से हुकूमत को एक्साइज और दीगर टैक्सेस के जरिए आमदनी में 25 करोड़ से इजाफा होकर 30,000 करोड़ होने की तवक्को है। आप सोचिए कि जब एक्साइज और दीगर टैक्सेस के जरिए हुकूमत को 25,000 करोड़ की आमदनी हो रही है, तो तेलंगाना के लोग कितने हजार करोड़ की शराब रोज पी रहे होंगे। शराब पीने की वजह से लोगों की सेहत खराब हो रही है और कई अफराद की मौत भी हो रही है। कई अफराद शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसा पेश आते हैं। कुछ हादसा में लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हैदराबाद में इस साल सितंबर खत्म तक ड्रंक एंड ड्राइविंग के 20,414 मामले दर्ज हुए। इसमें से 3,823 मामलों में अदालत ने सजा सुनाई, जबकि 1,084 अफराद के ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। आपको याद होगा कि दिशा इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल मामले में चारों मुलजिमीन ने शराब के नशे में वो घिनौना जुर्म अंजाम दिया था। ऐसा ही भोपालपल्ली आसिफाबाद के समता इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल मामले में तीनों मुलजिमीन ने हालत नशा में वो जुर्म किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 75% मामलों में रेप करने वाले हालत नशा में थे। शायद तेलंगाना में शराब पीने के बढ़ते चलन की वजह से खवातीन गैर महफूज होती जा रही हैं। तेलंगाना में 2016 में 1278 रेप केसेस हुए थे। 2017 में ये तादाद 1528 1528 थी, जबकि 2018 में 1565 रेप केसेस दर्ज हुए। अब यह हुकूमत को सोचना चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा शराब बेचकर पैसे कमाने चाहिए या फिर लोगों की सेहत, आम शहरियों खासकर ख़वातीन की हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। एक गरीब आदमी अपनी मेहनत की कमाई शराब पीकर बर्बाद कर देता है और उसकी मौत भी हो जाती है। बाद में रियासती हुकूमत उसकी बेवा को माहाना 2,000 रुपये का आसरा पेंशन देती है। आप गौर कीजिए कि रियासत में बेवाओं की तादाद में लगातार इजाफा क्यों होता जा रहा है। साल 2014 में तेलंगाना रियासत में 12,77,403 बेवाओं को माहाना पेंशन दिया जाता था, लेकिन इस साल अक्टूबर तक ये तादाद 14,52,454 यानी 14,52,454 हो गई, यानी 4 साल में 1,75,051 बेवाओं का इजाफा। आसरा पेंशन लेने वाली 14,52,545 बेवाओं में से 5,535 की उम्र 18 से 25 साल के बीच है, जबकि 25,707 की उम्र 26 से 30 साल, 75,389 की उम्र 31 से 35 साल, 1,42,092 की उम्र 36 से 40 साल,
3,19,830 की उम्र 41 से 50 साल, 3,50,904 की उम्र 51 से 60 साल और बाकी 5,33,078 की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। यानी रियासत की करीब 2/3 बेवाओं की उम्र 60 साल से कम है। इन आदात पर गौर करने की जरूरत है। माहाना 2,000 रुपये वजीफा देकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उसे यह भी गौर करना होगा कि इतनी ज़्यादा तादाद में खवातीन बेवा क्यों हो रही हैं। कहीं शराब ही इन खवातीन का सुहाग उजाड़ने के लिए जिम्मेदार तो नहीं है? अगर हाँ, तो फिर ये सबके लिए शर्म की बात है और इसे रुकना चाहिए।